Hello my dear students, welcome to all of you in maths class of standard 4. Today we are going to start new chapter number 19, calendar. Okay, in previous class we have completed chapter number 18, time. इसके पहले क्लास में हमने चैप्टर नंबर 18 टाइम को कंप्लीट किया था. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 19 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैलेंडर. ठीक है, आज जो हम चैप्टर चालू कर रहे हैं उसका नाम क्या है? कैलेंडर. ओके, सो व्हाट इज कैलेंडर? कैलेंडर होता क्या है? लेट्स सी. आप सभी ने कैलेंडर देखा है और आप सभी के घर में कैलेंडर है भी. ठीक है, तो ये कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल डेज, डे, वीक, मंथ ऑफ अ ईयर. ठीक है, तो कैलेंडर एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें एक साल के सभी डेट, डेज, वीक और मंथ होते हैं. ठीक है, देखो अभी करंट ईयर क्या चल रहा है? 2022. आप सभी को मालूम है अभी करंट ईयर क्या चल रहा है? 2022. ठीक है, देखो ये 2022 का कैलेंडर है. ओके, और कैलेंडर में हर मंथ का एक सेपरेट पेज होता है. देखो ये 2022 का कैलेंडर है और फर्स्ट मंथ इसमें क्या शो हो रहा है? जनवरी. ठीक है, तो जनवरी मंथ का ये सेपरेट शीट है, सेपरेट पेज है. आफ्टर जनवरी क्या आता है? फरवरी. ठीक है, ये फरवरी का सेपरेट शीट है. इस तरह हर मंथ की सेपरेट शीट होते हैं. ठीक है, और कैलेंडर से हमें पता चलता है कि कौन सा फेस्टिवल किस मंथ में और किस डेट पे है. ठीक है, चलिए एक बार इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल सी डेफिनेशन ऑफ कैलेंडर. चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कैलेंडर होता क्या है. ओके, सो कैलेंडर इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डेट्स एंड डेज ऑफ अ ईयर. ठीक है, तो कैलेंडर एक तरह का रिकॉर्ड होता है जिसमें एक साल के डेट्स, पूरे डेट्स होते हैं, डेज होते हैं, वीक्स होते हैं और मंथ होते हैं. ठीक है, ओके, नाउ वी विल सी डेज ऑफ द वीक. चलिए हम देखते हैं कि वीक में कितने डेज होते हैं. आप सभी को मालूम है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज. ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं. ओके, तो कौन कौन से डेज होते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, देन वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, then Thursday is the fourth day of the week, then Friday is the fifth day of the week, and Saturday is the sixth day of the week, and Sunday is the last day or seventh day of the week. ठीक है, तो इस तरह से एक वीक मंडे से स्टार्ट होता है और संडे पे खत्म होता है. फिर नेक्स्ट डे की शुरुआत फिर मंडे से होती है, फिर संडे पे खत्म होती है. तो इस तरह से ये डेज का साइकिल चलता रहता है. ओके, सो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज. ठीक, नाउ वी विल सी मंथ ऑफ द ईयर. अब हम देखते हैं कि एक साल में कितने मंथ होते हैं. ठीक है, सो 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स. ठीक है, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं. चलिए देख लेते हैं कौन कौन से मंथ्स होते हैं. फर्स्ट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, तो ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी, एंड लास्ट मंथ क्या होता है? दिसंबर. तो फर्स्ट मंथ क्या होता है? जनवरी, एंड सेकंड मंथ फरवरी, थर्ड मंथ मार्च, देन फोर्थ मंथ क्या होता है? अप्रैल, एंड फिफ्थ मंथ मई, एंड सिक्स्थ मंथ जून, सेवेंथ मंथ जुलाई, एट्थ मंथ अगस्त, एंड नाइन्थ मंथ सितंबर, एंड टेंथ मंथ अक्टूबर, एंड 11th मंथ नवंबर, एंड 12th मंथ दिसंबर. ठीक है, आप सभी को मालूम है. ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं. 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स. इट मीन्स 10 साल के समय को क्या कहा जाता है? 1 डिकेड कहा जाता है. मीन्स अगर आप 1 डिकेड बोलोगे तो 10 साल मीन्स 10 ईयर्स कंप्लीट होने पर 1 डिकेड होता है. मीन्स 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो 1 डिकेड होता है. ठीक है, देन 1 सेंचुरी इक्वल टू कितने ईयर्स? 100 ईयर. जब 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 1 सेंचुरी हो जाता है. ठीक है, अब जब भी आप 1 सेंचुरी बोलोगे इट मीन्स आप 100 ईयर्स की बात कर रहे हो, है ना. 100 साल बीत जाने पर क्या हो जाता है? 1 सेंचुरी होता है. ओके,
देन 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। देखो ये जो वीक है 1 वीक हुआ, तो ऐसे पूरे 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि किस मंथ में 30 डेज होते हैं और किस मंथ में 31 डेज होते हैं। ओके, सो सम मंथ हैव 31 डेज एंड सम मंथ्स हैव 30 डेज। ओके, चलिए पहले हम उस मंथ्स के नेम को जानते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। ओके, सो जनवरी, फर्स्ट इज जनवरी। जनवरी हैज 31 डेज, जनवरी में 31 डेज होता है। देन मार्च में 31 डेज होता है। देन मे हैज 31 डेज। देन जुलाई हैज 31 डेज। देन अगस्त हैज 31 डेज। देन अक्टूबर हैज 31 डेज। उसके बाद दिसंबर में भी 31 डेज होता है। तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? टोटल 7 मंथ्स होते हैं। ठीक है, देख लो 1, ठीक है, ओके 1, देन 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस किस मंथ में 30 डेज होते हैं। तो वो कौन कौन से मंथ है? अप्रैल 30 डेज का होता है। देन जुलाई में 30 डेज होते हैं। देन सितंबर में 30 डेज होते हैं एंड नवंबर में 30 डेज होते हैं। तो इस तरह से 30 डेज वाले कितने मंथ है? 1, ओके, देन 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो 4th मंथ में 30 डेज होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना? 7 मंथ 31 डेज के होते हैं एंड 4 मंथ 30 डेज के होते हैं। ठीक है, सिर्फ फरवरी मंथ में ही 28 डेज और 29 डेज होता है। ठीक है, इन ऑर्डिनरी ईयर फरवरी हैज 28 डेज एंड इन लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज। ठीक, सो व्हाट इज लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर? ठीक है, ये लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, चलिए हम समझते हैं इसे। चलिए जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, अ ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड अ लीप ईयर। वो ईयर जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, मीन 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आते हैं। इट मीन्स हर 4th ईयर क्या होता है? लीप ईयर होता है। मीन्स हर 4था साल लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लीप ईयर कौन कौन सी ईयर है? 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 एंड 2020। ठीक है, अगर आप इन सभी ईयर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आता। ठीक, और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, मीन्स हर 4था साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। कैसे? देखो यहाँ 2000 है, 2000 के बाद 2004 में लीप ईयर आया। कैसे? 2000 के बाद 2001, 2002, 2003 एंड 2004। ठीक है, आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? 2008। यहाँ से भी काउंट करो। आफ्टर 2004, 2005, 2006, 2007 एंड 2008 हर 4थे साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, तो अभी 2020, अभी हमारे करंट में कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। तो 2020 में लीप ईयर था, तो अब हमारा कौन से साल में लीप ईयर आएगा? 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 एंड 2024। ठीक है, तो 2020 के बाद 2024 में लीप ईयर आएगा। ठीक, तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो ईयर होता है जो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है एंड हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। मीन्स हर 4था साल क्या होता है? लीप ईयर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। ठीक है, द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी ईयर। वो ईयर जो लीप ईयर नहीं होता। ठीक है, वो ईयर जो लीप ईयर नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, और ऑर्डिनरी ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, लीप ईयर पूरा 4 से डिविजिबल हो जाता है, बट लीप ईयर 4 से डिविजिबल नहीं होता। आप 2021 को 4 से डिवाइड करके देखिए, आपका रिमाइंडर बचेगा। मीन्स पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा है? 2021, 2022, अभी 2022 चल रहा है। ठीक है, मीन्स अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2022, वो लीप ईयर है क्या? नहीं, वो लीप ईयर नहीं है, मीन्स ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, दैट 2023 है। 2022 के बाद क्या आएगा? 2023। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे ईयर है, लेकिन मैंने अभी करंट के ईयर्स को लिखा है। ठीक है,
हम सभी को मालूम है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने जाना कि कौन कौन से मंथ्स होते हैं, ठीक है। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, ठीक है। तो लीप ईयर में, इन लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, ठीक है। लीप ईयर में फरवरी में कितने डेज हो जाते हैं? 29 डेज हो जाते हैं। एंड इन ऑर्डिनरी ईयर फरवरी हैज 28 डेज, ठीक है। देखो वैसे आप पूरे डेज को काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं एक साल में? 365, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी में 28 डेज होते हैं और कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं एक साल में? 365, ठीक है। और इन लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, लीप ईयर में फरवरी में 1 डे ज्यादा हो जाता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ डेज में कितने हो जाते हैं लीप ईयर में? 366 हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में 1 डे ज्यादा रहता है। तो चलिए जानते हैं कि लीप ईयर होता क्या है और लीप ईयर में 1 डे क्यों ज्यादा होता है, एक दिन क्यों अधिक होता है। हम सभी को मालूम है कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अर्थ को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? 1 साल लगता है, मीन्स 1 ईयर लगता है, मीन्स 365 डेज लगता है और 6 आवर्स भी लगता है, ठीक है। उसे अर्थ को सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगता है, ठीक है। तो हम सिर्फ 365 डेज को ही काउंट करते हैं, ठीक है। 6 आवर्स को हम छोड़ देते हैं। ये हम क्यों करते हैं ऐसा? हम ये अपने कन्वीनियंट के लिए करते हैं, मीन्स अपने आसानी के लिए करते हैं। तो हम सिर्फ 365 डेज को ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 1 ईयर में ओनली 365 डेज ही लेते हैं और 6 आवर्स को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर और सेकंड राउंड लेती है, मीन दूसरे साल में फिर सेम 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, मीन 365 डेज एंड 6 आवर्स, ओके, एक्स्ट्रा। देन थर्ड ईयर में भी वो 365 डेज एंड 6 आवर्स, ओके। देन चौथे साल में 1 ईयर, फिर चौथा राउंड जो लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये जो देखो यहाँ पर 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स कितना हुआ? 12 आवर्स हुआ। देन 6 आवर्स 18 आवर्स हुआ। देन 6 आवर्स 24 आवर्स हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है, ठीक है। तो चौथे साल में 24 आवर्स कंप्लीट होता है, ओके। इट मीन्स 1 डे हो जाता है, तो वही 1 डे चौथे साल में ऐड हो जाता है, ठीक है। इसलिए हर चौथे साल को लीप ईयर कहा जाता है, ठीक है। और जिस साल में लीप ईयर होता है उस साल फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर 1 डे प्लस हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ डेज भी कितने हो जाते हैं ईयर में? 366 डेज हो जाते हैं, ठीक है। Now our next topic is how to write dates. डेट को कैसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 15/1/2022, ठीक है। तो डेट में हमेशा 3 नंबर्स होते हैं, ओके। जो फर्स्ट नंबर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? डे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड नंबर हम मंथ के लिए यूज करते हैं, ठीक। देन थर्ड नंबर जो होता है वो ईयर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और तीनों नंबर को सेपरेट करने के लिए हम बीच में हाइफन का यूज करते हैं या फिर आप स्लैश भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हम ये तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी डेट को लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं डेट को कैसे रीड किया जाता है। 15, ओके, ये डे है तो 15, ओके। देन फर्स्ट मंथ क्या होता है? जनवरी। आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट मंथ क्या होता है? जनवरी। तो 15 जनवरी। और ईयर कौन सा चल रहा है अभी? 2022। जो ईयर चल रहा है आप उस ईयर को यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो हम ये कौन सा हमने डेट क्या लिखा? 15 जनवरी 2022, ठीक है। तो ये फिगर फॉर्म हुआ हाइफन के साथ, ठीक है। आप उसको स्लैश करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? 15, जब एक तरीका ये है लिखने का, 15 TH लगा के 15 जनवरी 2022, ठीक है, कॉमा 2022। आप जब 15 जनवरी लिखेंगे उसके बाद आप कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। मंथ एंड ईयर के बीच में कॉमा पुट किया जाता है, ठीक है। देन दूसरा तरीका क्या है? अब मंथ को आगे ले आओ, जनवरी, ठीक है। देन जो डे है उसको सेकंड प्लेस में ले आओ। जब सेकंड प्लेस में डे को लेकर आते हैं तो हम TH का यूज नहीं करते हैं। देखो जनवरी 15, ओके, ठीक है, जनवरी 15 कॉमा 2022, ठीक है। यहाँ पर डे और ईयर के बीच में कॉमा है, ठीक है। आप डे को पहले लिख सकते हो और मंथ को सेकंड प्लेस में लिख सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है? मंथ को
फर्स्ट प्लेस में कर दो और डे को सेकंड प्लेस में कर दो, ठीक है। और ईयर आपका एज यूजुअल लास्ट में रहेगा, देन आप यहाँ पर कॉमा पुट करोगे ईयर के पहले, ठीक है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 68 of this chapter. Okay, so please open your composite mathematics book of class 4. Okay, then exercise number is 68 and page number is 275. Okay, so let's start. First question is, how many days are there in a leap year? Leap year, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि लीप ईयर क्या होता है, चलिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। लीप ईयर वो होता है जो हर 4 साल में आते हैं, और वो ईयर जो 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो आंसर इज 366 डेज। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एन ऑर्डिनरी ईयर? ऑर्डिनरी ईयर मीन्स साधारण ईयर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, जो लीप ईयर नहीं होता, और वो ईयर जो 4 से डिविजिबल भी नहीं होता है, ठीक है। वो उस ईयर को क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी में साधारण ईयर, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं, सो आंसर इज 365 डेज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर? ठीक है, यहाँ पर 1990, 1996, 1998, 1987, 2000, 2100, 2104 एंड 2200, ठीक है। तो यहाँ पर ईयर दिया गया है, इसमें से हमको पता लगाना है इनमें से कौन सा लीप ईयर है। जो ईयर 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो इन जो दिए गए ईयर है उसमें से ये 3 ईयर क्या है, लीप ईयर। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है 1996, ठीक है, उसको 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। देन यहाँ 19 है, मीन्स 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। यहाँ पर 20 ज़्यादा हो रहा है तो 4 4 16 पे हम उसको रोकेंगे। देन 9 - 6 इज 3, 1 - 1 इज 0, ठीक है। फिर कौन सा नंबर ब्रिंग डाउन होगा, 9 को हम ब्रिंग डाउन करेंगे, नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब हमारे पास नंबर क्या है, 39, तो 4 9 36, ओके। देन 9 - 6 इज 3 एंड 3 - 3 इज 0, ओके। अब कौन सा नंबर नीचे आएगा, 6, सो 4 9 36, ठीक है। तो देखो ये जो ईयर है पूरा का पूरा कट गया 4 से और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। इट मीन्स 1996 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। हमने चेक कर लिया, ओके। अब 2000 को देखते हैं। 4 से डिवाइड करो, 4 5 20, ठीक है, पूरा 20 कट गया। फिर हम 0 को उतारे, 4 0 0, देन अगेन फिर 0, फिर 4 0 0, ठीक है। तो 2000 भी पूरा 4 से डिवाइड हो गया, डिविजिबल हो गया और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। इट मीन 2000 भी क्या है, लीप ईयर है, ठीक। अब चलो हम सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ 4, यहाँ 21 है, ठीक है। 4 5 20, आप सभी को डिवाइड करना आता है, ठीक है। देन हम 0 को नीचे उतारे, 10 आया, 4 2 8, 10 - 8 इज 2। देन हम फिर 4 को नीचे उतारे, कितना है, 24, तो 4 6 24, ठीक है। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, मीन्स ये जो ईयर है वो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक। तो वो ईयर जो 4 से पूरे के पूरे डिवाइड हो जाते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं। वैसे भी आपको पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मैंने जब लीप ईयर की डेफिनेशन बताई थी तो वहां मैंने ईयर 2000 से चालू किया था। आपको मालूम है कि 2000 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या था, दूसरा 2004। आपको सिर्फ लास्ट का 2 नंबर को चेक करना है। देखो 4 का टेबल पढ़ना है, यहाँ पर 4 का टेबल आएगा, तो 2000 के बाद 2004, 4 है, 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे 4 का टेबल आ गया। फिर 2008, ठीक है। फिर 4 साल के बाद क्या आएगा, 2012, फिर 2016, फिर 2020, ठीक है। देखो यहाँ 4 का टेबल लगेगा, लास्ट का 2 नंबर देखिएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। इट मीन
ये क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। इसके पहले का जब लीप ईयर होगा मीन्स 1996 इस टाइप से जब आएगा, ठीक है, 19 वाला, तब आपको थोड़ा सा 4 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट के जो 2 नंबर 4 के टेबल में अगर आ रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। अब देखो 2020 अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2022, तो 22 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं, ठीक है। 2020 के बाद 2021 भी लीप ईयर नहीं था, 2022 अभी जो चल रहा है वो भी लीप ईयर नहीं है, मिस ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। 2023 भी नहीं होगा। अब लीप ईयर कब आएगा, 2024 में, नेक्स्ट है ना 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मंथ्स हैविंग 30 डेज, ठीक है। हमें उन मंथ्स के नेम बताना है जिसमें 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से थे, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इसमें 30 डेज होते हैं, ठीक है, इस मंथ में 30 डेज होते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द मंथ्स हैविंग 31 डेज, ठीक है। अब हमको उन मंथ्स के नेम बताना है जिसमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 7th मंथ 31 डेज के होते हैं, ठीक है, और 4 मंथ 30 डेज के होते हैं, ठीक है। That's all for today. In next class, we will continue the same exercise, means exercise number 68 of chapter 19 calendar. Okay, and also we will solve remaining questions. Okay, so thank you so much. Take care. Bye bye.